हरिपुर गांव में राकेश नाम का एक दर्जी अपनी पत्नी कुंती के साथ रहता था। राकेश की पत्नी बहुत निर्दयी और कठोर स्वभाव की थी। राकेश जमीन पर सो रहा है और उसकी पत्नी पलंग पर सो रही है। राकेश की पत्नी उठती है और लात मारकर राकेश को जगाती है। ए उठो, मैं नहाने जा रही हूँ। लौट कर आऊं तो चाय और नाश्ता तैयार मिलना चाहिए। राकेश चाय और नाश्ता तैयार करके टेबल पर रखता है और खुद भी बैठकर चाय पीने लगता है। तभी उसकी पत्नी नहा कर आती है। ऐसे घटिया चाय बनाते हो? राकेश अपनी पत्नी की कचर कचर से बचने के लिए जल्दी से जल्दी घर से निकलकर अपनी दुकान पर पहुंच जाता। दुकान पर लिखा है राकेश लेडीज टेलर। राकेश सिलाई मशीन चला रहा है, तभी एक औरत दुकान पर आती है। और राकेश भैया, क्या हालचाल है? अरे बहन जी, जब तक मेरी पत्नी जिंदा है तब तक हाल चाल खराब ही रहेंगे। अरे ऐसा मत कहो भाई साहब, ये लो मेरा सूट सिल दो। गला थोड़ा बड़ा रखना, पीछे डिजाइन डाल देना और पजामी पटियाला रहेगी। पत्नी खाना बनाकर तो देती नहीं थी, इसीलिए राकेश को खाना बाहर ही खाना पड़ता था। आ गए? मुझे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाना है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। राकेश स्कूटर से पत्नी को मार्केट ले जाता है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मॉडल साड़ी वाले की दुकान से होकर आती हूँ। राकेश की पत्नी दुकान के अंदर चली जाती है और राकेश बाहर खड़ा इंतजार करता रहता है। तभी राकेश देखता है कि उसकी पत्नी रोड पर खड़ी है। राकेश अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, अरे कुंती, तुम तो दुकान के अंदर गई थी, अब रोड पर क्यों खड़ी हो? और इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिए? लगता है शॉपिंग हो गई। चलो घर चलते हैं। राकेश अपनी पत्नी के साथ घर लौट आता है। मैं आपके लिए पानी लाकर देती हूँ। कुंती राकेश को पानी पिलाती है और पंखे से हवा भी करती है। फिर वो राकेश को ठंडी लस्सी बनाकर पिलाती है। राकेश कुंती का बदला हुआ व्यवहार देखकर चौंक जाता है। आप आराम करिए, मैं रात का खाना तैयार करती हूँ। कुंती किचन में चली जाती है। ये अचानक कुंती को क्या हो गया? इतना अच्छा व्यवहार तो शादी के बाद इसने आज तक नहीं किया। राकेश को पता नहीं था कि वो अपनी पत्नी की किसी हमशक्ल को घर ले आया है। राकेश सो जाता है। लगता है इनकी बीवी की शक्ल मुझसे मिलती है, इसीलिए ये मुझे यहाँ ले आए हैं। चलो इसी बहाने उन गुंडों से तो मेरा पीछा छूटा। उधर राकेश की असली पत्नी दुकान से शॉपिंग करके बाहर निकलती है, लेकिन राकेश उसे नहीं मिलता। ये मुझे छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, मैं रिक्शे से घर पहुंच जाऊंगी। आज इनकी चिमटे से दबाकर नाक न काटी तो मेरा नाम भी कुंती नहीं। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर निकल लिए। इतनी चप्पलें मारूंगी सिर पर कि अकल ठिकाने आ जाएगी। कुंती घर पहुंचती है तो देखती है कि राकेश आराम से सो रहा है। कुंती को किचन में किसी के खाना बनाने की आवाज आती है। वो किचन में जाकर देखती है। अच्छा, तो वो मेरी जगह तुझे ले आए हैं। तू कौन बहरूपिया है? इत्तेफाक से मेरी शक्ल तुमसे मिलती है। मेरा नाम शिवानी है। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। बहन, मुझे कुछ दिन अपने घर रुक जाने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे घर का सारा काम भी कर दिया करूंगी। निकल ले यहाँ से, वरना बेलन से इतनी पिटाई करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। कुंती शिवानी को घर से बाहर निकाल देती है। अरे ओ कुंभकर्ण के बाप, उठ जाओ, वरना अभी चिमटे बरसाऊंगी। अभी कुछ दिन पहले तो तुम इतना अच्छा व्यवहार कर रही थी। राकेश को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन कुंती राकेश के साथ
मूवी देखने सिनेमा हॉल जाती है। राकेश टिकट लेने चला जाता है। कुंती अकेले खड़ी होती है। तभी कुछ गुंडे कुंती को पकड़ लेते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? शिवानी, आज तू कहीं नहीं भाग पाएगी। मैं शिवानी नहीं, कुंती हूँ। अच्छा बहाना है, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हम तुझे उठा कर ही ले जाएंगे। गुंडे कुंती को उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी शिवानी वहाँ आ जाती है। उसे छोड़ दो, वो मेरी हम शक्ल है। शिवानी मैं हूँ। गुंडे कुंती को छोड़ देते हैं और शिवानी गुंडों से लड़ने लगती है। तभी राकेश टिकट लेकर लौटता है। उसकी नजर गुंडों से लड़ती हुई शिवानी पर पड़ती है। वो शिवानी को कुंती समझ लेता है। गुंडो, मेरी बीवी को मार रहे हो? राकेश और शिवानी मिलकर गुंडों की खूब धुनाई करते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। तभी कुंती राकेश के पास आती है। अरे, दो बीवियां। मुझे माफ कर देना बहन, तुम नहीं आती तो वे गुंडे मुझे उठाकर ही ले जाते। राकेश, तुम भी मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी खातिर गुंडों से भिड़ गए। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, चलो आज तुम्हें अपनी गलती समझ तो आई। शिवानी अपने गांव लौट जाती है और राकेश कुंती के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। समुद्र किनारे श्यामपुर नाम का एक गांव था, जहां मछली व्यापारी हरि सिंह अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरि सिंह की 3 बेटियां थीं, माया, गीता और सोनम। तीनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। माया बहुत शैतान थी। वो अक्सर गांव के लोगों से उल्टा सीधा बोलकर घर भाग जाती। ए राम सिंह, तू गंजू टकलू चपड़ गंजू है। ए मौसी, तेरी शक्ल काली कुतिया से मिलती है। गांव के लोग जब हरि सिंह के घर शिकायत करने पहुंचते तो माया कहती, पापा ये सब मैंने नहीं कहा, गीता और सोनम ने कहा होगा। हमने नहीं कहा, ये माया है। बाहर जाकर लोगों को उल्टा सीधा बोलती है और नाम हमारा लगाती है। भाई साहब, किसी ने भी कहा हो, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सोनम की गौरव नाम की एक लड़के से शादी तय हो चुकी थी। सोनम अक्सर शाम को पार्क में गौरव से मिलने जाया करती। सोनम, कल मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले चलूंगा। ठीक है, कल मम्मी पापा भी मौसी के घर जा रहे हैं। उनके घर से निकलते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। माया छुपकर सोनम और गौरव की सारी बातें सुन लेती है। गौरव के साथ मूवी देखने तो मैं जाऊंगी। अगले दिन हरि सिंह पत्नी और गीता के साथ मौसी के घर चला जाता है। घर पर सिर्फ माया और सोनम बचते हैं। सोनम अपने रूम में गौरव के साथ मूवी देखने जाने के लिए तैयार हो रही थी। माया सोनम को कमरे में बंद कर देती है और गौरव के पास चली जाती है। गौरव माया को सोनम समझ लेता है। सोनम आ गई? हाँ, चलो सिनेमा हॉल चलते हैं। माया गौरव के साथ पूरे दिन घूमती है। उधर शाम को हरि सिंह, पत्नी और गीता घर लौटते हैं। वो देखते हैं कि सोनम का कमरा बाहर से बंद है। हरि सिंह कमरे को खोलता है तो देखता है कि सोनम अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। उठो बेटा सोनम, तुम्हें कमरे में किसने बंद किया? पिताजी, माया ने मुझे कमरे में बंद किया और मेरी जगह गौरव के साथ मूवी देखने चली गई। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया। भूख के कारण मुझे कमजोरी आ गई और मैं बेहोश हो गई। तभी माया वहाँ पहुँचती है। अरे पिताजी, आप लोग तो आज घर लौटने वाले नहीं थे। माया, तू मेरे हाथों से बहुत पिटेगी। कुछ दिनों बाद सोनम की गौरव से शादी हो जाती है। एक दिन
हरि सिंह अपने परिवार से कहता है, हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं। वहाँ मछलियों का व्यापार करने में 2 गुना फायदा होगा। पिताजी, हम श्रीलंका जाएंगे कैसे? जहाज से। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। हरि सिंह का परिवार, हरि सिंह, पत्नी माया और गीता जहाज से श्रीलंका की ओर निकलते हैं। जब जहाज बीचों बीच समुद्र में था तो समुद्र में तूफान आ जाता है। जहाज डूबने लगता है। समुद्र की लहरें हरि सिंह को उसके परिवार से अलग कर देती हैं। माया अपनी माँ के साथ बह जाती है और गीता हरि सिंह के साथ बह जाती है। माया और उसकी माँ को कुछ मछुआरे बचा लेते हैं। वे उन्हें समुद्र किनारे एक गांव तक पहुंचा देते हैं। उधर हरि सिंह गीता के साथ एक टापू पर पहुंच जाता है। 3 साल बाद हरि सिंह लगातार 3 साल तक अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। हरि सिंह गीता की शादी कर देता है। उधर हरि सिंह की पत्नी माया की शादी कर देती है। संयोग से गीता और माया अपने पतियों के साथ हनीमून मनाने एक ही जगह वृंदावन पहुंचते हैं। ये वृंदावन कितना सुंदर है। हाँ, तुम यहीं रुको। मेरे पेट में कब्ज बन रही है। मैं अभी मेडिकल से दवा लेकर आता हूँ। उधर गीता अपने पति के साथ होटल में होती है। मुझे बुखार आ रहा है, तुम जरा आसपास के मेडिकल से दवाई ले आओ। गीता मेडिकल पर दवाई लेने पहुंचती है। माया का पति मेडिकल पर पहले से खड़ा था। वो गीता को माया समझ बैठता है। अरे तुम यहाँ आ गई? मैंने कहा था ना, 1 मिनट वहीं रुको। चलो थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। माया का पति गीता को गोद में उठा लेता है। गीता माया के पति के एक थप्पड़ मारती है। बदतमीज, तूने मुझे छुआ कैसे? ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे पति होटल में है। उधर होटल में गीता का पति गीता का इंतजार करते करते थक जाता है। वो होटल के बाहर गीता को ढूंढने जाता है। उसकी निगाह माया पर पड़ जाती है। वो माया के एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। मैंने तुम्हें दवा लेने मेडिकल भेजा था और तुम यहाँ खड़ी होकर लड़कों को ताड़ रही हो। तूने मुझे थप्पड़ मारा? माया गीता के पति की पिटाई करने लगती है। तभी गीता का पति बोल पड़ता है। ये तुम्हें क्या हो गया है गीता? गीता का नाम सुनते ही माया सब कुछ समझ जाती है। लगता है तुम मेरी बहन के पति हो। वे दोनों मेडिकल हॉल पर जाते हैं। माया और गीता इतने साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। माया गीता के साथ हरि सिंह के पास पहुंचती है। अरे मेरी बेटी। फिर वे सभी लोग माया के साथ माँ के पास पहुंचते हैं। माँ गीता और हरि सिंह से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वे सभी लोग अपने गांव श्यामपुर लौटते हैं। पिताजी, आप लोग सब कहाँ गायब हो गए थे? मैंने और मेरे पति ने आप लोगों को कितना ढूंढा, लेकिन आप लोग मिले ही नहीं। बेटा, बहुत लंबी कहानी है। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ।